कि ये नाड़ियां या मेरिडियन ये हमारे शरीर में जैसे अदृश्य नदियां हैं और इनमें बहती है जीवन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में प्राण कहते हैं और टीसीएम में ची। माना जाता है कि यही ऊर्जा हमें जिंदा रखती है और सक्रिय रखती है। बिल्कुल, ये एक तरह से हमारे सिस्टम का फ्यूल है। और जैसा लेख में बताया गया है, दिक्कत तब होती है जब इन ऊर्जा नदियों के बहाव में कोई रुकावट आ जाती है। सोचिए जैसे नदी में कोई बांध बन गया हो, पानी रुक जाता है। तो ये रुकावटें कैसे बनती हैं? क्या लेख बताता है इस बारे में कुछ? हाँ, लेख इशारा करता है कि कारण कई हो सकते हैं और अक्सर ये धीरे धीरे होता है। लेकिन एक मुख्य चीज जिस पर लेख फोकस करता है वो है हमारी भावनाएं। लेख के अनुसार जब ऊर्जा का प्रवाह रुकता है तो ये शारीरिक या मानसिक सेहत से जुड़ी समस्याओं की नींव रख सकता है। अच्छा, मतलब छोटी मोटी रोज की दिक्कतों से लेकर बड़ी बीमारियों तक। हाँ, कुछ भी हो सकता है। और यहीं पर बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये लेख कहता है कि भावनाएं भी एक तरह की ऊर्जा हैं। इसमें एक बहुत आम अनुभव का जिक्र है, आपने भी महसूस किया होगा। कभी कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते और गले में जैसे कुछ अटक सा जाता है। लेख कहता है ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये शायद शरीर का एक असली सिग्नल है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है जो लेख देता है। आइडिया ये है कि भावनाएं, खासकर वो जिन्हें हम व्यक्त नहीं करते, दबा देते हैं, जैसे दुख, गुस्सा या डर, ये सिर्फ मन की घटनाएं नहीं है। लेख के हिसाब से ये जो भावनात्मक ऊर्जा है, ये शरीर में फंस सकती है, अटक सकती है और उन्हीं ऊर्जा मार्गों में रुकावट पैदा कर सकती है जिनकी हम बात कर रहे थे। तो मतलब जब हम ये गहरी भावनाएं अंदर रखते हैं तो ये शारीरिक रूप ले सकती हैं। जैसे लेख में उदाहरण थे, गले में वो गांठ जैसा लगना या पेट में अचानक दर्द होना या सिर दर्द। लेख का सुझाव तो यही है। उसके मुताबिक ये जो शारीरिक लक्षण है, ये एक तरह से शरीर का तरीका हो सकते हैं बताने का कि कोई भावनात्मक असंतुलन है, कहीं कुछ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये अनकही, अनसुलझी भावनाएं शरीर के जरिए बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। ये मन और शरीर का जो गहरा कनेक्शन है, उसका सबूत है। लेख इस पर बार बार जोर देता है। ये मन शरीर कनेक्शन, हाँ, ये तो कई हेल्थ फिलॉसफीज का केंद्र है। तो फिर इसका समाधान क्या है लेख के हिसाब से? अगर दबी भावनाएं रुकावट पैदा करती हैं तो फ्लो को ठीक कैसे रखें? देखिए, लेख का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना, ये उतना ही जरूरी है जितना अच्छा खाना या एक्सरसाइज। ये सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं है, ये फिजिकल हेल्थ और वो जो ऊर्जा का फ्री फ्लो है उसके लिए भी जरूरी है। जब हम भावनाओं को पहचानते हैं,